जय हिंद दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल एग्जामगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, हम पढ़ने वाले हैं आज भिन्न। भिन्न में अंश और हर, इनका पता होना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही हम जज कर पाते हैं कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। भिन्न में क्या जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा। अंश में जोड़ रहे हैं या हम हर में जोड़ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप के तो तुम्हारे लिए एक आध ही आएगा, लेकिन साधारण भिन्न के रूप में आ सकते हैं क्वेश्चन, और आते भी हैं। x/y ये एक भिन्न की फॉर्म में है, इसे हम कहते हैं अंश। ये होता है अंश, ये होता है हमारा हर। ठीक है। यदि हमारी कोई भिन्न ऐसे लिखी है 5 सही 1/4, ये होती है सही बटे की फॉर्म। ये सही बटे की फॉर्म होती है। इसे जब हम सॉल्व करते हैं, आपने भी सॉल्व करी होगी, 5 और 20 और 1 21, तो हम इसे लिख सकते हैं 21/4। ये इसका लिखने का तरीका होता है। अब ये भिन्न में आ गई, पहले क्या थी, सही बटे के रूप में थी, अब हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिए। तो आप भी जहाँ भिन्न सही बटे के फॉर्म में दे रखी होगी, तो तुम भी भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। आपसे पूछा जाए इसमें अंश कितना है, तो अंश आप बता दोगे अंश कितना है इसमें। अंश है हमारा 21। आपसे पूछ लिया जाए भिन्न का हर कितना है, तो हर कितना हो जाएगा भिन्न का, हर हो जाएगा हमारे पास 4। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा एग्ज़ाम है नहीं, आर्मी जीडी के लिए है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। और हम सवालों की ओर तो चले ही रहे हैं। अब देखते हैं हम सवाल किस तरह के इस पर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 6/11 प्लस 7/8 भाग 77/40। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 6/11 प्लस 7/8, पहले हम करेंगे भाग की क्रिया। गुणा करने पर उल्टे कर देंगे हम इन्हें, 40/77। 8 से कटेगा ये 5 बार, और 7 से कटेगा ये 11 बार। तो हमारा कितना आ गया, 6/11 प्लस 5/11। जब हमारा हर समान हो तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इन्हें। 6 प्लस 5/11, 6 और 5 जुड़े हमारे हो गए 11/11। 11 में जब 11 का भाग जाएगा तो 1 बार। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ है 5/7 प्लस 13/21 प्लस 3/14। इन तीनों संख्या 7, 11 और 14 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास। हमें ऐसी संख्या तलाश करते हैं या ढूंढते हैं हम जिसमें उस संख्या का, इन संख्या का उसमें भाग चला जाए। एक तो एलसीएम लेने का तरीका ये है कि 7, 21 और 14, तीनों संख्याएं 7 से कट जाएंगी। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। फिर हमारे 3 से काट लो, 1 1 आना जरूरी है यहाँ पे। फिर हम 2 से काट सकते हैं, 1 1 1। अब 1 1 आ गया। अब हम इन तीनों की गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 21 दूनी 42। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 42। ये है 42। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। 42, 7 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा,
आप से भाग ऐसे भी लगा सकते हो, 42/7, 7 6 42, 6 बार, मतलब 6 लिखो यहाँ पे, गुणा करनी है हमें ऊपर जो 5 है इसके। इस तरीक़ा से ही भाग लगाएंगे हम। अब 21 का भाग लगाएंगे 42 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 की गुणा उस 13 में। 14 का भाग लगाएंगे, 14 ही थी, 3 बार, और 3 की गुणा इस 3 में। अब बस गुणा कर लो, 6 पंजा 30 प्लस 13 दूनी 26 प्लस 3 तिया, इस 3 की इस 3 में होगी तो 9/42। 30 और 26, 30 और 26 हमारे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 56। 56 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 65। तो 65/42 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कितने आराम से हुए क्वेश्चन ये। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, 2 सही 1/6 माइनस 1 सही 5/6 प्लस 3 सही 2/3। इसे किस प्रकार करेंगे हम। आप देखो ये 2 प्लस के हैं, 3 भी प्लस के हैं, ये माइनस का है। 3 + 2 5 हो गए, 5 में से घटाया हमने ये 1, तो हमारे पास कितने बचे, 4। 4 ये लिख दो, यहाँ से लिया 1/6, 1/6 ये वाला, ये कितना था माइनस के 5/6 प्लस के 2/3। ये हमने सही, जो सही में लिखा था वो हमने जोड़ लिए, और जो माइनस का चिन्ह था वो घटा लिए। जो बचे हमारे वो हमने एक कोष्टक में कर दिए जो भिन्न के रूप में लिखे थे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 6 का भाग 6 में लगाएंगे 1 बार, 6 का भाग 6 में लगाएंगे 1 बार, और 1 की गुणा उस 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 की गुणा उस 2 में करेंगे तो 2। 4 माइनस का 1 माइनस 5, 2 की गुणा जब 2 में होगी तो हमारे पास आ जाएगा 4/6। 4 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, दोनों जोड़े तो हमारे पास कितना आएगा, 4, 5 माइनस 5/6। ये आ गया हमारा 6 गुणा 0/6, और हमारा आंसर आ जाएगा 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 0। देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। या मैं इसे इधर लिखे देता हूँ 0। 5 में से 5 जाएगा 0, और 0 की गुणा किसी भी अंक में होगी तो 0 ही बना देता है वो सभी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये लिखा है हमारे पास 1 सही 3/4, 2 सही 5/8, 3/8 प्लस 1/6। ये सही वाली फॉर्म है, ये भिन्न वाली फॉर्म है। हम लेते हैं सही बटे वाली फॉर्म को। 1 + 2 3 हो गए हमारे, यहाँ से आया 3/4, यहाँ से आया 5/8। इनको अलग सॉल्व कर लेंगे एलसीएम देके। 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, ऐसी संख्या जो दोनों उस संख्या को काट सकें, मतलब 8 भी काट सकें और 6 भी काट सकें। तो हमारी संख्या हो जाएगी ऐसी 24। 24 में 8 का भी भाग चला जाएगा और 6 का भी भाग चला जाएगा, तो हमारा एलसीएम आया 24। आप वैसे कॉपी पे भी निकाल के देख सकते हो। 8 तिया 3 बार, और 3 की गुणा इस वाले 3 में, प्लस 6 का भाग 4 बार, 4 की गुणा इस 1 में। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8। 3 ये सही में लिखा रहेगा। 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो हमारा जाएगा 2 बार, 2 की गुणा इसमें होगी 3 में, तो आ जाएगा हमारा 2 × 3। 8 का भाग जब हम 8 में लगाएंगे तो 1 बार, और 1 की गुणा होगी इस 5 में। 3 की गुणा 3 में होगी तो हमारा 9 आ जाएगा। 4 की गुणा 1 में होगी तो हमारा 4 आ जाएगा बटा 24।
2 तिया 6 प्लस 1 पंजे 5/8 प्लस 9 और 4 जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 4 13/24। 6 और 5 11 ये आ जाएगा हमारा 13/24। ये आ गई हमारी इतनी फॉर्म। अब हम क्या करते हैं कि 8 तिया 24 में 11 जोड़े हमने, 24 और 11 हो जाएंगे हमारे पास 35/8 प्लस 13/24। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो हमारा 24 ही आ जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे। 24 8 का भाग 24 में 3 बार और 3 की गुणा 35 में, तो 3 गुणा 35 प्लस 24 का भाग 24 में 1 बार, 24 1 की गुणा जब 13 में होगी हमारी तो 13 ही आ जाएगा इसका। 35 तिया होते हैं हमारे 105 प्लस 13/24। जब जोड़ोगे आप 105 और 13 तो ये हो जाएंगे हमारे 118/24। ये 2 से कट सकता है, 2 से काटा हमने तो ये हो गया हमारा 5 और 9/12। ये इस सवाल का आंसर है। थोड़ा लेंथी सवाल था लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट बता नहीं सकता था इसका, या नहीं सगरी बात खराब हो जाती, आपकी समझ में आता नहीं, इसीलिए मैंने आराम से सॉल्व करा है। आप भी एक आध बार वीडियो को ज़्यादा बार देखोगे तो समझ में सारा आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। की तरफ। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है 0.1 गुणा 0.1 प्लस 1.21 भाग 1.1 करते हैं सॉल्व इसे। जो 0.1 की गुणा 0.1 में होगी तो हमें क्या करना है 0.01। आप गुणा भी करके देख सकते हो। गुणा इस प्रकार से होती है 0.1 गुणा 0.1। 1 की गुणा 1 में होगी तो 1 आ जाएगा, 1 की गुणा 0 में होगी तो 0 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह, क्योंकि 2 अंक है इसमें, 0 की गुणा 1 में होगी तो 0 और 0 की गुणा 0 में होगी तो 0। 1 0 0 इस तरीका से ही करते हैं हम। पॉइंट यहाँ 1 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, दोनों को जोड़ लो। दोनों जोड़ने के बाद 2 अंक पे आएगा 1 2, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने 0.01 लिखा है। प्लस 1.21 भाग का चिन्ह है तो हमने भाग लगा दिया 1.1 से। अब आपको गलती हो सकती है सवाल करने में, इसलिए आप क्या करो, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो 2 0 नीचे, यहाँ पॉइंट था तो हम इसकी ऊपर करेंगे। 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो। यहाँ से ये पॉइंट घटा तो 0 आ गई इसकी 100, और यहाँ से हटा तो 10 आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया तो हमारा ये कितना आएगा 0.01 प्लस 121/11 है, ये 11 है। अब ये 11 बचा है लेकिन था 1.1 ये वाला। 11 का भाग जब हम इसमें लगाएंगे 121 में तो आपने देखा होगा 11 का स्क्वायर होता है 121, तो आ जाएगा 11/10। जब 10 का भाग हम लगाएंगे तो 0.01 प्लस 10 का भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 1.1। अब इनको जोड़ दो तो अब आ जाएगा हमारा 1.11। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखा आपने, भिन्न आराम से सॉल्व हो गई हमारी। ये भिन्न की ही तरह आधारित था लेकिन पॉइंटों में था। यदि हम इसे भिन्न बनाना चाहते तो भिन्न भी बन जाती इस क्वेश्चन की। तो बहुत आराम से सॉल्व हो गए हमारे ये क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे। यदि आपको पार्ट सेकंड की आवश्यकता हो तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें,
जिससे आपको नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे और हमारे चैनल को अन्य लोगों में भी वितरित करें जिससे पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।